गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं, शुरुआत करें पहले अच्छे नतीजों के साथ। कौन कौन से रिजल्ट हैं जो आपको आए हैं पसंद? गुड मॉर्निंग सर, यू मॉर्निंग। एंड एवरीवन। आई थिंक रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सर। कुछ कंपनीज हैं जो सेक्टर्स अच्छे नहीं कर रहे हैं बट फिर भी अच्छे नंबर्स परफॉर्म कर रही हैं। फार्मा तो मेरे ख्याल में सबको पता है सर, फार्मा के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो ग्लैंड की है। बट आई थिंक बेयर क्रॉप साइंसेज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वार्टर एवर। यस, क्वार्टर वन सीजनली स्ट्रांग होता है उस कंपनी का, बट इन्होंने ऑपेक्स में जो कमी की है सर, उसके कारण मार्जिन में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। EBITDA देखिए सर, 200 करोड़ का 425 करोड़ हो गया क्वार्टर क्वार्टर, इवन इंप्रूवमेंट ऑफ 10%, द कंपनी डिड ऑन वाई बेसिस। एबिटा मार्जिन 24% है सर। इवन सेल्स ठीक थी, 4% ऊपर थी, बट आई थिंक एबिटा इंप्रूव ज्यादा हुआ है। यस, थोड़ा सा महंगा स्टॉक बोल सकते हो, बट आई थिंक वेरी अभी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, किसी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं उस स्पेस में। आई थिंक दे डिड वेरी वेल। ग्लैंड फार्मा बहुत टाइम के बाद सर, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर कितने क्वार्टर के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, आई थिंक इस बार इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं। यूएस बिजनेस 21% ग्रो किया है। लॉन्चेस हो रहे हैं इनके। इनकी जो एक रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी थी सेनेक्सी, सीएमओ ईयू में, वो थोड़ा सा टर्न अराउंड दिखा रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 63% हो गया है सर। एबिटा मार्जिन 24% पे आ गया है। प्रॉफिट उसका 80 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है, और सस्ता स्टॉक है सर, बाकी फार्मा स्पेस में देखा जाए तो इट्स चीप स्टॉक। बाकी सर जो छोटे छोटे कंपनीज हैं एंड जिनका मालूम था कि नंबर्स अच्छे आएंगे, तो क्लियरली जुपिटर वैगन्स। आपने सबको पता है सर, वैगन के पीछे किस तरीके से टीटागढ़ का क्या हाल हो गया है। टैक्स मैगोरेल में फंड रेजिंग चल रही है। आई थिंक जुपिटर वैगन जो डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनी है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सर कि वैल्यूएशन किस तरीके से जस्टिफाई करूं मैं इस कंपनी के। तो नंबर ठीक है, बट अच्छे हैं, बट आई थिंक स्टॉक महंगा है। बट आई थिंक द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दिस सेगमेंट इज ह्यूज, तो लोग कुछ भी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। आप नंबर्स देखिए सर, प्रॉफिट 4 गुना हो गया है, वाई एंड वाई ऑलमोस्ट डबल हो गया है, क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन ये अच्छा है सर, ये 13% मार्जिन करता है। टीटागढ़ का मार्जिन मेरे ख्याल में 10-11% के आसपास है। तो जुपिटर डोमेस्टिकली फोकस है, तो उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। आईटीडी सीमेंटेशन, यस, अभी इंफ्रा कंपनीज भी 20-22 टाइम पे ट्रेड करती हैं। आईटीडी का मालूम था सर कि नंबर्स अच्छे आएंगे, पर जिस तरीके से नंबर्स आए हैं और मेरे ख्याल में एग्जीक्यूशन हुई है, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है सर। ऑर्डर बुक का अभी मेरे ख्याल में 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। बुक टू बिल रेशियो 3.36 है। 250 करोड़ का ऑर्डर विन किया है इन्होंने इस बार। और नंबर्स कहीं से भी देखा जाए, एबिटा मार्जिन 9% पे सस्टेन्ड है, तो अच्छे नंबर्स आए हैं इस तरीके से। सांगवी मूवर्स हुआ, इंडिया ग्लाइकोल्स हुआ, एसएच केलकर हुआ, इन तीनों कंपनीज के नंबर अच्छे हैं। मगर आई विल पर्टिकुलरली से एसएच केलकर, बिकॉज अगेन एज आई सेड, इन अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट जो कंपनीज अच्छा कर रही है, आई थिंक वो अच्छा रहेगा सर। क्योंकि इस बार देखा जाए तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम 16% मार्जिन मेंटेन करेंगे आगे जाके। फ्रेगनेंस का अगर सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखें, वो अच्छा था, 11% ऊपर था वाई एंड वाई। तो एसएच केलकर के नंबर्स अच्छे हैं। बट क्लियरली वन स्टॉक विच क्लियरली स्टैंड्स आउट, जहां पे उम्मीद ज्यादा नहीं थी, वो ग्लैंड फार्मा रहेगा सर। ग्लैंड फार्मा 17% का बड़ा उछाल दिखाता हुआ ये स्टॉक, और ये सही वक्त पे हमने इस पर व्यू भी चेंज किया। और देखिए 1600 का टारगेट आज ही आ गया है। 1610 रुपये के लेवल से आज दिख रहे हैं। आइए अब वो नतीजे जो उम्मीद के मुताबिक रहे, इन लाइन बताएं। टोरेंट फार्मा सर, एबिटा इन लाइन था। प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा बिकॉज अदर इनकम ज्यादा थी और टैक्सेस कम थे। इंडिया रेवेन्यू ग्रोथ 15% ही हुआ, ब्राजील तो सिर्फ 3% ही ऊपर था सर। तो ठीक था। और ऑनेस्टली जैसे आप बोल रहे हो कि ग्लैंड फार्मा 20-22 टाइम पे ट्रेड करता है, टोरेंट फार्मा 50 टाइम पे ट्रेड करता है। सो महंगा स्टॉक है सर टोरेंट फार्मा। तो वैल्यूएशन इतना नहीं है कि हाँ भी आपको री रेटिंग यहाँ से हो जाएगी। टाटा केमिकल्स टॉप लाइन मिस थी सर, बट उन्होंने अगेन एबिटा अबव एक्सपेक्टेशंस था। यूएस मार्जिन का एक्सपेक्टेशन ज्यादा अच्छा था। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ फेज, मोस्ट ऑफ द सोडा ऐश कंपनीज, चाहे वो जीएचसीएल हो, चाहे वो टाटा केमिकल्स हो, कमेंट्री भी खराब है। बट आई थिंक इनका टाइम आ रहा है सर। आई डोंट नो, 5-10% नीचे और होगा नहीं होगा, बट आई थिंक इनका टाइम आ रहा है। जिस तरीके से ये एक टफ एनवायरमेंट में गुजरे हैं लास्ट 1-1.5 साल से। एबिटा मार्जिन टाटा केमिकल्स अभी भी 25% था सर, तो विच इज गुड। गोकुल दास वीक नंबर्स थे सर, बट आई थिंक जो लोग ट्रैक करते हैं, और हम लोग ट्रैक करते हैं इस कंपनी को एज अ डिस्क्लेमर, आई थिंक मालूम है कि हाँ फर्स्ट क्वार्टर और इवन सेकंड क्वार्टर ठंडा ही रहेगा। सेकंड हाफ से ही आपको परफॉर्मेंस दिखेगा इस कंपनी का, दिखेगा। बट आई थिंक नंबर वाइज एज आई सेड, नेट रेवेन्यू अराउंड 16% डाउन था वाई एंड वाई। एबिटा मार्जिन अभी भी मेंटेन्ड है उनके 10-11% पे। बट इंपॉर्टेंट है सर इसके लिए जो यूके का एफटीए का, आई थिंक नवंबर में बातचीत चल रही है कि यूके एफटीए नवंबर में हो जाएगा। आई थिंक दैट इज वन मेजर थिंग टू फोकस ऑन दिस कंपनी। ये है उम्मीद के मुताबिक नतीजे, लेकिन आइए कमज़ोर नतीजों पर भी डालते हैं नज़र। वहाँ पर भी लिस्ट तो है और काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिजल्ट थोड़े ढीले दे रहे हैं। वरिंदर बताएं किसके नतीजे आपको पसंद नहीं आए हैं? बहुत कंपनीज है सर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आई नो कि एवरीवन इज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी, एंड हमें भी लगता है कि हमने मिस कर दिया ये।
ऑर्डर बुक ग्रो हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हर स्टेट इनको ऑर्डर दिए जा रहा है, बट एग्जीक्यूशन कहीं नंबर्स में नहीं दिख रहा सर। मतलब कि आप देखिए ना, सेल्स ही देखिए, सेल्स ही 43% डाउन है, क्वार्टर क्वार्टर, वाई वाई 23% डाउन है। ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया सर। प्रॉफिट सर 20 करोड़ का किया है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। यस, अपॉर्चुनिटी है, बट अगर अपॉर्चुनिटी ईवी में है तो सर टाटा मोटर्स ही आपको 12-15 टाइम पे मिलता है, तो वो क्यों नहीं लेने का? सो आई डोंट अंडरस्टैंड सर, अभी तक नंबर्स नहीं देखे हैं इस कंपनी में। जीएनएफसी अगेन डी स्टॉकिंग, डी स्टॉकिंग, डी स्टॉकिंग सब केमिकल कंपनीज में हो रहा है, तो इसलिए आपको नंबर्स बहुत कमजोर दिख रहे हैं। EBITDA 86% डाउन था, सेल्स 40% नीचे थी इस कंपनी की। फेयर केम ऑर्गेनिक्स में सेम चीज हुआ सर, डी स्टॉकिंग हुआ, तो EBITDA मार्जिन जो एक टाइम पे 20% से ऊपर करती थी, अभी जाके 7-8% पे आ गया है। अभी भी सर यही प्रॉब्लम यही है कि इन दिस एंटायर स्पेस ऑफ केमिकल्स स्टिल वो एक क्वार्टर का, 2 क्वार्टर का पेन है, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू असेस। एक पारस डिफेंस सर, अगेन आई डोंट नो, बीडीएल का भी EBITDA लॉस आया इस बार। पारस डिफेंस में कि हर एक कंपनी जिसके साथ डिफेंस लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ भी उसका नंबर तोड़ फोड़ आएगा। पारस डिफेंस में आई हैव नॉट सीन एग्जीक्यूशन कहीं पे भी। नंबर्स देखिए सर, EBITDA फ्लैट था, वाई एंड वाई 40% नीचे है, क्वार्टर क्वार्टर। प्रॉफिट तो चलो है ही नहीं, 6-7 करोड़ का प्रॉफिट है सर। सेल्स 50 करोड़ की है। 2,500 करोड़ का मार्केट कैप किस तरीके से है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एक ये जिंदल वर्ल्ड वाइड है सर, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है सर। समवन एक्सप्लेन में कि क्यों, किस तरीके से है। सेल्स 36% डाउन है, EBITDA 42 करोड़ है, विच वाज आल्सो डाउन। और एक एचएलई ग्लासकोट, अ गुड कंपनी, बट आई थिंक इस बार मार्जिन प्रेशर ज्यादा था और एक्सपेंसिव कंपनी है सर। अगर सेल्स 4% नीचे थी तो EBITDA 17% नीचे था, और मार्जिन 15% से कम होके 12% रह गए। सो सम ऑफ दिस हाई फ्लायर्स, उनमें नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। मेरे ख्याल में वही हो रहा है सर, जो बैक बेंचेस है ना, जहां पे नंबर्स की उम्मीद नहीं थी और जहां पे थोड़ा सा भी रे ऑफ हो पा रहा है, वहां पे आपको दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट में रिएक्शन बहुत बड़ा हो रहा है, जैसे ग्लैंड फार्मा। कह रहे हैं कई सारी कंपनियां ऐसी जहाँ इतने महंगे महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, भारी भरकम मार्केट कैप पर ट्रेड कर रहे हैं, और नंबर्स है नहीं, तो उनकी पिटाई धुलाई तब होगी जब मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, सारा रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी हमारी मुलाकात, जानेंगे आपसे कि और कौन से स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स का विश्लेषण जाना समझा जाए।